हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हम क्वेश्चन पेपर का सॉल्व लेकर आ गए हैं, जो कि पूछा गया है केरला पीएससी में। जो है पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2015 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल कितने क्वेश्चन है, सभी के सभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का रहने वाला है, शेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया हैज़ नो डिफिनिट शेप, दे आर नॉन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन दिया है स्पैरोचीट, एक्टिनोमाइसिट्स, माइकोप्लाज्मा या एस्प्रिलिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, माइकोप्लाज्मा। ये क्या होता है माइकोप्लाज्मा, ये लैक अ सेल वॉल होता है, माने सेल वॉल नहीं होता है। सो दे आर लियोमॉर्फिक, दैट मीन्स नो डिफिनिट शेप, स्मॉलेस्ट होता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल में यदि बोला जाए, इसका पूरा नाम है माइकोप्लाज्मा निमोनिया है। ठीक है, क्या नाम है पूरा, माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ओके, स्पैरोचीट जैसे दिया था, स्पैरोचीट क्या है, स्पैरोचीट आपका स्पाइरल शेप का होता है, फ्लेक्सिबल बैक्टीरिया है, और इसका एक जो है सेल वॉल होता है। जैसे कि इसमें क्या था, सेल वॉल नहीं था, लैक अ सेल वॉल था, बट स्पैरोचीट हैव अ सेल वॉल। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए स्पैरोचीट का ट्रिपोनेमा पैलिडम है, इसके बाद एक और बैक्टीरिया है जैसे कि लेप्टोस्पाइरा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक्टिनोमाइसिट्स, ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया है, इसका भी सेल वॉल होता है। इसका एग्जांपल लिया जाए तो एक्टिनोमाइस इसराइली है। इसके बाद क्या दिया था आपका, एस्प्रिलिया, इसको यदि देखा जाए तो स्पाइरल शेप का होता है, जिसमें कि स्पाइरल रिकीड बैक्टीरिया है, और इसका भी एक सेल वॉल होता है। एग्जाम्पल इसका यदि लिया जाए तो स्पाइरलम वोल्यूटेंस होता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना है यहाँ से, माइकोप्लाज्मा जो होता है उसका क्या है, नो सेल वॉल, और ये क्या होता है, रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, क्रिएटिनिन इज अ केमिकल कंपाउंड व्हिच सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन। इससे पहले भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करवाए थे, उसमें भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लीवर, बी मसल्स, सी स्टमक, और डी इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। लीवर में क्या होता है, इसका सिंथेसिस होता है, मेनली जो है इसका लीवर ही सिंथेसिस करता है। और यदि पूछा जाए तो किडनी में भी होता है थोड़ा बहुत, एंड पेंक्रियाज में भी होता है, लेकिन मेनली कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, इन लीवर में। ठीक है, और मसल्स क्या है, मसल्स में क्या होता है, स्टोर होता है, मसल्स स्टोर एंड यूजेज किडनी बट नॉट primarily synthesize it. Okay, stomach no role in kidney synthesis, intestine absorb nutrients but does not synthesis kidney. Okay, next question is question number 3. Question number 3 is the Graves' disease is an endocrine disorder कॉज्ड बाय, बोला गया किसके द्वारा कॉज्ड होता है ग्रेव्स डिजीज। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर एड्रेनलिज्म या हाइपो एड्रेनलिज्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाइपोथायरॉयडिज्म है। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज क्या है, ये ये क्या है, ऑटो इम्यून कॉज बाय द हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। सिम्टम इसमें क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, आपका वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, ट्रैकेकार्डिया होता है, ये सब चीज़ें आपको हाइपरथायरॉयडिज्म में देखा जाता है। बट हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, सीनिन हाशीमोटो थायरॉयडिटिस होता है इसमें, किसमें, यदि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक वाटर फीवर इज एसोसिएटेड विथ, ब्लैक वाटर फीवर जो है एसोसिएटेड विथ द इन्फेक्शन ऑफ, किन के इन्फेक्शन से होता है। ऑप्शन ए पी वैवेक्स, पी फैल्सीफेरम, पी ओवेल या पी मेलेरी। ये किसके ऑप्शंस होगा? पी वैवेक्स जो होता है ये क्या कॉज करता है? ये जो कॉज करता है बिनाइन टर्सन मलेरिया। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पी फैल्सीफेरम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? ये कॉज करता है सीवियर मलेरिया एंड ब्लैक वाटर फीवर, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिनूरिया भी इसमें क्या होता है देखा जाता है इस केस में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पी फैल्सीफेरम। पी ओवेल क्या है? ये क्या कॉज करता है? ये करता है आपका माइल्ड टर्सियन मलेरिया, ये कॉज करता है। नेक्स्ट क्या है? ऑप्शन नंबर डी पी मलेरी है, ये क्या कॉज करता है? क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है। ये सब चीज़ पूछा जाता है, याद रखें। क्या करता है? क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है। कौन? पी मलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द सीरम कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन। सेलेक्ट द सीरम कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन मेथड। इसमें कोलेस्ट्रॉल कौन सा मेथड से होता है? डाइस्टेल मोनोऑक्साइड मेथड, एल्कालाइन पिक्रिट मेथड, बायूरेट मेथड या लीबरमैन बर्कर्ड मेथड। ये आपका इसे पिछले जो करवाया हूँ क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीबरमैन बर्कर्ड मेथड के द्वारा क्या होता है यहाँ पे सीरम कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बायोवेट मेथड से क्या करते हैं हम लोग? तो याद रखिएगा, प्रोटीन एस्टिमेशन करते हैं। एल्कालाइन पिक्रिट मेथड से हम लोग क्या करते हैं? इससे हम लोग करते हैं क्रिएटिनिन एस्टिमेशन करते हैं। और डाइएसिटाइल मोनोक्सिम मेथड से हम लोग क्या करते हैं? इस मेथड से हम लोग यूरिया करते हैं। क्या करते हैं? यूरिया करते हैं। सभी को पता चल गया? ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन सब है। स्टडी ऑफ फंगस, उसको हम लोग क्या करते हैं? उस टर्म को यदि हम लोग फंगस स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, यदि हम लोग फंगस के रिलेटेड पढ़ेंगे तो उसको हम लोग माइकोलॉजी बोलेंगे। हिस्टोलॉजी का दिया गया है, इसका मतलब हो गया स्टडी ऑफ टिश्यू। इम्यूनोलॉजी के लिए दिया गया, इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम। और ऑस्टियोलॉजी के बारे में दिया गया, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन। यदि ये सभी के टर्म का माने मीनिंग जो है अलग अलग है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इक्स आर बाइल स्टेन एक्सेप्ट। क्या बोला गया? द फॉलोइंग इक्स आर बाइल स्टेन एक्सेप्ट, किसको छोड़ करके? एस्केरेसिस, लुम्ब्रिक्वाइड्स, टेनिया सोलियम, ट्रैकुरस ट्रैकुरा या हुकवर्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हुकवर्म। ठीक है, हुकवर्म एक क्या होता है? कलरलेस होता है। ठीक है, बाइल स्टेन नहीं होता है, बिकॉज दे आर पास्ट बिफोर एक्सपोजर टू बाइल पिगमेंट। ओके, जैसे कि और यदि अलग देखा जाए तो एस्केरियस लिम्ब्रिक्वाइड का क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ईग आर बाइलेस्टेंड, ये क्या? टोनिया सोलियम और बाइलेस्टेन ये भी होता है। और ये भी आपका ट्रैकुरस ट्रैकुरा जो है इसका जो है बैरल शेप का होता है, एक बाइपोलर प्लग होता है, बाइल स्टेन ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 8 हो जाएगा। यूरिन क्रिस्टल शोइंग इन्वेलप अपीयरेंस। इन्वेलप अपीयरेंस जो है आपका क्या देखने को मिलता है? यूरिक एसिड, ट्रिपल फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट या कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम ऑक्जेलेट जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस तरह का देखने को मिलता है? इन्वेलप शेप का मिलता है, या आप इसको
ऑक्टाहेड्रल शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड जो है किस शेप का होता है, तो रोम्बॉइड, डायमंड शेप का होता है, या रोस्ट शेप क्रिस्टल हो सकता है। ट्रिपल फॉस्फेट किस तरह का देखने को मिलता है, कॉफिन लीड अपीयरेंस रहता है, ओके। और कोलेस्ट्रॉल का जो है आपका लार्ज रेक्टेंगुलर प्लेट विथ नॉच्ड कॉर्नर होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9।